35 साल के बाद गिरफ्तारी, रुबैया सईद किडनैपिंग कांड जिसने कश्मीर की कहानी बदल कर रख दी। 35 साल पहले हुई एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग जिसने भारत की राजनीति और कश्मीर की दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। और अब इतने सालों के बाद इस मामले में एक अहम आरोपी शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये घटना आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, आइए जानते हैं। सीबीआई ने शफात शांगलू को श्रीनगर के निशात इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो 1989 में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण की साजिश और उसे अंजाम देने में JKLF का हिस्सा था। ये वही घटना थी जिसके बाद VP सिंह सरकार को 5 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। और इसी फैसले को कई विशेषज्ञ कश्मीर में बढ़ती मिलिटेंसी का शुरुआती मोड़ मानते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि 1989 में हुआ क्या था। तारीख थी 8 दिसंबर 1989। रुबैया सईद, जो उस समय श्रीनगर के लाल देद हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, रोज की तरह बिना किसी सिक्योरिटी मिनी बस से घर लौट रही थी। और वहीं रास्ते में JKLF के आतंकियों ने उनका अपहरण कर लिया। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था अशफाक माजिद वानी, एक एथलीट से उग्रवादी बना हुआ आतंकी। कुछ ही घंटों में JKLF ने अपने 7 साथियों की रिहाई की मांग रख दी। गवर्नमेंट ने लंबी बातचीत के बाद 5 लोगों को छोड़ने पर सहमति दी। दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। कई सारे वरिष्ठ अधिकारी तुरंत श्रीनगर पहुंचे। एक बिचौलिया आतंकियों से बात कर रहा था, पर असली लोकेशन सोपोर सिर्फ 5 लोगों को ही पता थी। आखिर 13 दिसंबर की शाम रुबैया को छोड़ा गया और कैमरे ने पिता बेटी के भावुक मिलन को भी रिकॉर्ड किया, जो अगले दिन हर अखबार की पहली खबर था। ये किडनैपिंग इतनी अहम क्यों थी? कई विश्लेषकों का मानना है कि यही वो घटना है जिसने 90 के दशक में कश्मीर की हिंसा का दरवाजा खोल दिया था। अलगाववादी नेता हिलाल वार ने अपनी किताब में लिखा है कि किडनैपिंग टर्निंग पॉइंट थी, जिसके बाद घाटी में उग्रवाद तेजी से बढ़ा। आतंकियों की रिहाई के बाद कश्मीर में जश्न मनाया गया, सड़कों पर आजादी के नारे लगे और जल्द ही अपहरण तथा हिंसक वारदातों की एक लहर शुरू हो गई। NSG के पूर्व मेजर जनरल OP कौशिक ने दावा किया था कि NSG ने अपहरण के 5 मिनट के भीतर रुबैया की लोकेशन पता कर ली थी, लेकिन उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया गया। ये आरोप कभी सत्यापित नहीं हुए, लेकिन इतिहास में ये घटना हमेशा एक बहस बनी रही। अब एक और सवाल उठता है कि अब गिरफ्तारी क्यों? CBI इस केस को 1990 से देख रही थी। रुबैया सईद अब इस मामले में सरकारी गवाह हैं और उन्होंने कई आरोपियों, जिनमें JKLF चीफ यासिन मलिक भी शामिल है, इनकी पहचान की है। शफात शांगलू JKLF में फाइनेंस संभालता था और मलिक का करीबी माना जाता था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था और वो भगोड़ा घोषित था। अब उसे जम्मू की टाडा कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये गिरफ्तारी संकेत देती है कि सरकार 1980 से 90 के दशक की पुरानी टेरर केस फाइल्स को दोबारा तेजी से आगे बढ़ा रही है, खासकर JKLF से जुड़े हुए सभी मामलों में। लेकिन इसके साथ ही ये घटना हमें याद दिलाती है कि एक अपहरण, एक सरकारी फैसला कश्मीर के इतिहास की दिशा बदल कर रख गया। 35 साल बाद भी रुबैया सईद किडनैपिंग सिर्फ एक पुरानी खबर नहीं है, ये कश्मीर की राजनीति, सुरक्षा और इतिहास का अहम अध्याय है, जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। आपके हिसाब से क्या इस तरह के पुराने मामलों में देरी से होने वाली कार्रवाई एक न्याय है या सिर्फ राजनीति? हमें कमेंट में बताएं।